हमारा ईमान अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का अकीदा है। खत्म नबूवत सरकार पे खत्म हो। जब सरकार ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन याद रखिए अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का अकीदा है कि नबूवत खत्म हो गई है, फैज़ान नबूवत खत्म नहीं हुई। फैज़ान नबूवत आज भी जारी और सारी है। वो किस तरह से जारी और सारी है? तभी वो फैज़ान नबूवत लेकर इस बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। कभी सुल्तानुल आरिफीन उस दुनिया में इस बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर आते हैं। तब जाके हमें शऊर हासिल होता है कि असल में इस्लाम की हकीकत क्या है। और आज इस पुरफितन दौर के अंदर अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के बानी सरपरस्त आला किबला सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मद्दजिल अली वही पैगाम लेकर जो अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल कबल कमोबेश फराह की चोटी से दिया था कि लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जुबानों से नहीं कहा था, वो दिलों से कहा था। आज भी हमारे दरमियान हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं। ज़बान से तो हम लोग कलमा पढ़ते हैं लेकिन दिल का पता ही नहीं। आइए जरा चलते हैं अल्लाह के वलियों की बारगाह में। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम जहाँ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देती है कि लोगों सीनों से फिश्क व फजूर को ख़त्म करो, लालच हिर्स व हवस को ख़त्म करके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को रोशन करो। और ये शमा कैसे रोशन होगी? जब किसी अल्लाह वाले के साथ आपकी वाबस्तगी हो जाएगी। जब तक अल्लाह वाले किसी अल्लाह वाले के साथ वाबस्तगी नहीं होगी, ये बात मुश्किल है कि तुम्हारे सीनों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंदील रोशन हो सके। तो ज़रूरत इस सब्र की है कि किसी अल्लाह वाले की बारगाह में, किसी अल्लाह वाले के हाथों में हाथ दिया जाए, किसी अल्लाह वाले की चौखट पर अपने सर को जिदीन रियाज को झुकाया जाए। और जो बंदे झुका लेते हैं फिर उनका मकाम क्या मिलता है? मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ औलिया कराम इस दुनिया के अंदर आते रहे, मोहब्बत रसूल का और अल्लाह की मोहब्बत का दर्स देते रहे। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम आज की इस मादियत परस्ती के दौर में आप लोगों को पैगाम क्या दे रही है कि लोगों सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दिलों की खाली धड़कनों में अल्लाह का नाम भी पैदा करो। अब ये पैदा कैसे करें? हमने सोचा हमने मिलाद की महफिल करवा ली, काफ़ी हो गया। साल में एक बार रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, सरकार की महफिलें गंज मंच के जो है ना वो लोगों को भी बताते हैं, महफिलें करते हैं। तो कबा को हमने तो हक अदा कर दिया सरकार की मोहब्बत का। ऐसा नहीं है। फैज़ान नबूवत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसको हासिल करना चाहते हो, फैज़ान नबूवत हासिल किस तरह से हुआ? अब यहाँ पर मुझसे बड़े भी हैं, मेरे हम उम्र भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तालिब इल्म हज़रात भी हैं, साहिब शऊर भी हैं। हदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरा कुरान पढ़ लो तुम्हें हदायत हासिल हो जाएगी। लेकिन क्या सभी को कुरान पढ़ने से हदायत हासिल हो गई? तारीफ शाहद इस बात की नहीं हासिल। आप किसी पाकिस्तान के अंदर हदायत हासिल होती तो बिज़र कादियानी को होना जाती, उसने ये कुरान पाक नहीं पढ़ा था, इससे पहले चले जाते। करबला के मैदान में चले जाए तो वहाँ पर तारीख कहती है हाफ़िज़ कुरान यजीद की फौज में शामिल थे, लेकिन पता चला कुरान को हदायत नहीं। लेकिन एक ऐसी बात ज़रूर है कि जिस हस्ती के लिए सारा निज़ाम अल्लाह पाक ने चलाया हुआ है, जब वो हस्ती इस दुनिया में आ जाती है तो जिस पर उसकी नज़र पड़ती है फिर वो उसे किसी हदायत की ज़रूरत नहीं रहती कि मुझे वो आगे समझाएगा फिर हदायत मिलेगी। जब उसके कल्ब के ऊपर आका अलैहिस्सलाम की नज़र कीमिया पड़ती तो फिर नज़र कीमिया का कमाल क्या होता? आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आज भी वो निगाह मौजूद है। अल्लाह के वलियों को अल्लाह पाक ने वही निगाह अता करके भेजा हुआ है। अगर चाहते हो कि उस निगाह की जद में आ जाओ, उस निगाह के जो है उस निगाह कीमिया से फैज़ हासिल कर सको, तो फिर अंजुमन सरफरोशान इस्लाम आपको पैगाम हक देती है कि लोगों आओ अपनी ज़बानों के साथ साथ अपने दिलों को भी अल्लाह के ज़िक्र में लगाने की कोशिश।